अच्छा, कोटे की बात चल रही है तो फिर ये गुलाब का जो कोटा है जो आपसे अब जुड़ गया है, ये आइडिया आया कैसे, या फिर एक दिन अचानक आपका मन किया तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया और उसके बाद एक रेज बन गया, ये बताएं। भाई उस वक्त तो मतलब हमारे पास कोई फैशन डिज़ाइनर्स ही नहीं थे, पता ही नहीं लगता था, और ख्वाहिश बहुत थी कि भाई कैसे खूबसूरत लगें, कैसे बाल बनाएं। तो मुझे गुलाब का बहुत शौक़ है, गार्डन में गुलाब थे, तो एक दिन दिमाग में आया कि भाई आज गुलाबी साड़ी पहना तो एक गुलाब का फूल लगा के देखते हैं। तो लगा के वो चले गए। तो ड्यूटी रूम हुआ करता था हमारे, इसमें एक ड्यूटी ऑफिसर चश्मा लगाए बैठे रहते थे, फ़ोन आते रहते थे। फ़ौरन उनके पास फ़ोन आया कि भाई आज इन्होंने सलमा जी ने फूल लगाया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। दूसरे दिन में लगा लिया। अब गुलाब तो ख़त्म भी हो रहे थे ना तो जब नहीं लगाया तो बहुत फ़ोन आया कि नहीं इन्होंने गुलाब क्यों नहीं लगाया, हमें गुलाब पसंद है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी थे इसमें थी, उनके यहाँ भी बहुत गुलाब थे, तो फिर मैं उनके यहाँ से गुलाब लेके लगाती थी। अब ये सिलसिला चलता रहा और फिर मैं गुलाब से अलग नहीं हट पाई। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो तो चलिए उस ज़माने की कहानी तो हो गई, भैया आपने न्यूज़ पढ़ी, मैंने गुलाब लगाना बंद कर दिया। लेकिन कहीं भी आप जाइए, मार्केट में जाइए, दुकान में जाइए, वो आपसे नहीं बात करें, पूछेंगे मैडम आपका गुलाब कहाँ है या अगर मेरे साथ तस्वीर खिंचवा दे, पूछते गुलाब दिख रहा है ना आपका। तो मैंने एक दफ़ा बॉम्बे में एक शो हो रहा था बरखा दत्त का, तो बड़ा सीरियस सब्जेक्ट था, विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो एंकर थे वो सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि सलमा जी वो तो बातें मार कर, ये बताइए गुलाब की क्या कहानी है। तो मैंने कहा गुलाब की कहानी ये कि अब ये गुलाब नहीं रहा, ये मेरा आधार कार्ड है। सलमा जी एक सीरियस प्रेजेंटर, क्योंकि न्यूज़ जो भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं एक संजीदगी से उसको प्रस्तुत करते हैं, एक महिला एंकर जो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए नहीं, अपने चेहरे के लिए, अपने अंदाज के लिए जानी जाती है। इस पूरे अंतराल में आपको कभी ऐसा लगा कि काश जो मैं संजीदगी से काम करती हूँ तो लोग सिर्फ उस पर फोकस रखें, ये क्या बार बार लोग गुलाब के बारे में पूछते हैं? नहीं, ये मुझे अच्छा भी लगता था, लगता भी है, और कभी कभी परेशानी भी होती है। बल्कि इसके लिए तो बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब 8-10 साल हो गया, गुलाब भी इस्टेब्लिश हो गया और मेरी भी थोड़ी पहचान लोगों के दिल में आ गई, तो हमारे ऑफिस में एक बार मेरे पास मेमो आया कि मीटिंग हो रही है, सारे अफसरान उसमें होंगे। तो हम उस मीटिंग में गए तो बहुत ही सीरियस माहौल था, कटघरे में मैं खड़ी हुई थी और मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है कि जो गुलाब है ये अब आप न्यूज़ में नहीं लगाएंगी क्योंकि इससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और कल से आप गुलाब नहीं लगाएंगी। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने कहा देखिए ऐसा है कि गुलाब को क्योंकि अब 10 साल हो गए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए, अब मैं नहीं लगाऊंगी तो लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो उसको मिस करेंगे, तो इसलिए गुलाब की कहानी आप चलने दीजिए। तो बहरहाल उस तरह ही गुलाब बेचारा बच के यहाँ तक पहुँच गया। ये मीडिया का एकमात्र गुलाब है जो राष्ट्रीय चर्चा में रहा, राष्ट्रीय माइलस्टोन बन गया सलमा सुल्तान की वजह से। सलमा जी, आज कई लोग और विशेषतः लड़कियां मीडिया में अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस से मुखातिब होती हैं, अपने आप को कॉलेजेस में या इस प्रकार के प्रोग्राम्स में इनरोल कराती हैं ताकि वो न्यूज़ के माध्यम से अपने लिए करियर बना सकें। लड़का हो या लड़की, इस वक्त अगर आपको वो सुन रहे हैं तो उनके लिए सलमा सुल्तान का क्या टिप होगा? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बल्कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में आना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जिस वक्त मैं मीडिया में आई तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ, मुखालफत हुई, बल्कि इस प्रति बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इसको बहुत वेलकम किया था और उनको लगता था कि टेलीविज़न एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लड़कियों को जाना चाहिए। और अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं इस प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि अभी भी शहरों में तो लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में, छोटे छोटे शहरों में बहुत टैलेंट है, उनको नहीं पता कि उनको कौन सा रास्ता अपनाकर वो मीडिया के सामने आए, या उनके पास वो चीज़ें नहीं है जो उनको इस बात के काबिल बना सकें वो कैमरे को फेस करें। तो अगर इस बारे में हम वहाँ तक पहुँच सकें, और आई थिंक आप तो बहुत बड़ी एग्जांपल हो सकती हैं इस बात की, क्योंकि जिस रवानी से आप बोलती हैं और जिस तरह के रोल आप निभा रही हैं, तो आप ही कुछ इस तरह
तरह की शुरुआत कीजिए। देखिए ये हुई ना फंसाने वाली बात, लेकिन सलमा जी मैं आपके इस एक इनविटेशन में फंसने वाली हूँ नहीं। मुझे लगता है कि सकती हूँ आपको अगर कोशिश करूँ तो, मैं बिल्कुल इस बात को यकीन मानती हूँ कि भाई आप मुझे फंसा सकती हैं, लेकिन मेरी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ हैं, क्रिएटिव जिम्मेदारियाँ आज भी इस मुल्क में माशाल्लाह आपके पास हैं, और यही आप इंस्पिरेशन हम सबको देती रहें। लेकिन आपने जो कहा विशेष कि छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में लोग और विशेषतः लड़कियाँ हुनर रखती हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें कोई सही रास्ता दिखाए। मुझे लगता है डिजिटल मीडिया के स्पेस में वो रास्ते उपलब्ध हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, मीडिया इंडस्ट्री को भी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एक आम मानते हैं हमारे समाज का, वहाँ पर भी ये प्रफुल्लित करने वाली बात है कि आपने कहा कि छोटे गाँव कस्बों में भी आज इंस्पिरेशन की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है।